जय हिंद फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीजीटी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास 6 क्लास है एमसीक्यू का। ओके, इससे पहले हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किए हुए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपी पीजीटी एंड टीजीटी। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज पियान स्टैंड्स फॉर एंड द ऑप्शंस आर ए ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय और विक्ट्री, लैटिन सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, पिटाफ्स इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्स, एंड द राइट आंसर इज ए ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय एंड विक्ट्री। तो पियान मीन्स क्या होता है? दैट इज ग्रीक का सॉन्ग है जो जब कोई खुशी होते हैं, जीत कर आते हैं, तब जो गाना गाया जाता है दैट इज कॉल्ड पियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an imposing outdoor or procession or spectacular performance is called as pantheism, pageant, pathos, purple patch, and the right answer is pageant। बाहर की तरफ आउटडोर में जब भी कोई प्रोसेशन किया जाता है, फिर स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम पेजेंट कहते हैं। परफॉर्म किया जाता है जब बाहर में तो उसे हम पेजेंट कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ डिसिफ्रिंग एंशिएंट राइटिंग inscriptions and manuscripts is known as, and the options are topography, orthography, pleiography, and last option is panegyric, and the right answer is pleiography। जो हमारा एंशिएंट राइटिंग्स है, इंस्क्रिप्शंस है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उससे जब हम डेसिफर कर रहे हैं ना, डेसिफर मीन्स कन्वर्ट कर रहे हैं हम इनटू वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डेसिफर। सो जब हम डेसिफर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम प्लायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्ड सेंटेंस और वर्ड्स विच रीड्स द सेम बैकवर्ड्स, एंड द ऑप्शंस आर पार्लेंस, पैराडॉक्स, पैलिंड्रोम, पेजेंट, एंड द राइट आंसर इज पैरेंस। कोई भी वर्ड या सेंटेंस या फिर वर्ड्स जो कि हमारा पढ़ते वक्त सेम रहता है, पीछे से भी, बैकवर्ड से भी, so उससे हम क्या कहते हैं? पैरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पोएम इन विच द ऑथर रिट्रैक्ट्स समथिंग said in a form of poem, and that is, and the options are paradox, palinode, parody, parlance, and the right answer is palinode। जो पोएम है, ये पोएम जिसमें ऑथर जो है रिट्रैक्ट कर रहे, फिर से अट्रैक्ट कर रहे समथिंग सेड, जो कि पहले ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, इन ए फॉर्म ऑफ पोएम, इससे पहले वाले पोएम में। तो जब फिर से रिट्रैक्ट करने के लिए जब ऑथर ट्राई करता है पोएम के द्वारा, से क्या कहते हैं? हम पैलिनोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल पैटर्न्स फ्रॉम विच कॉपीज आर मेड इज, and the options are antithesis, adixalt, archetype, none of these। the right answer is antithesis। जो ओरिजिनल पैटर्न है, जो ओरिजिनल पहले का है पैटर्न, उससे फिर हम जब कॉपी करते हैं ना, कॉपीज आर मेड, उसको जब फिर से कॉपी करके जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शॉर्ट एलिग्रिकल ट्रेल intended to convey a moral is known as, and the options are apologue, archetype, artifact, एंटीफोन, एंड द राइट आंसर इज एपोलॉग। जो छोटा सा कहानी जो है आपका, जो कि कन्वे करता है एक मोरल, ठीक है, तो उस वैसे को हम क्या कहते हैं? एपोलॉग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टाइल ऑफ डेकोरेशन डिराइव फ्रॉम द मोड्स एंड एडब्स इज, एंड द ऑप्शंस आर एट्रिज्म, एबरेस्क, आर्चीटाइप, एफोरिज्म, द राइट आंसर इज अरेबेस्क। जब कुछ भी हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तो स्टाइल को डिराइव किया गया है कहाँ से? मोड्स एंड एडब्स से, तो उसे क्या कहते हैं? हम अरेबेस्क। ओके, our next question is a statement that is accepted as true without proof is axiom, Bayes letters, avant-garde, and last option is canon। right answer is axiom। कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट जो है, जो कि हमारा ट्रू, सच्चाई के हिसाब से माना गया है, विदाउट प्रूफ, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो वैसे को हम क्या कहेंगे? एक्सियम्स कहेंगे। ठीक है, our next question is the descent from the sublime to the ridiculous in writing or speech is known as, and the options are beatnik, vibratory, bathos, Bayes letters, and the right answer is bathos। Descent means an act of coming or going down in location or condition, so descent means going down। okay, and from sublime means what? lofty, grand or exalted in thought, जो भी सोच है आपका, एक्सप्रेशन है, मैनर है, ओके, टू द रिडिकुलस, जो कि एकदम नीचे की तरफ जा रहा है, ऑफ राइटिंग और स्पीच, उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बैथोस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Young people using unconventional dress, manners and behavior as a way of social protest is, and the options are beatnik, analogy,
क्लासिकल, कोलैट, एंड द राइट आंसर इज बीटनिक। जो यंग पीपल है वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रेसेस वगैरह अनकन्वेंशनल, सही नहीं है, मैनर्स, बिहेवियर, सो ऐसे में इट इज़ ए वे ऑफ सोशल प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, so it is called what, beatnik. Okay, next question is one that is grammatically or logically complete is known as, and the options are collet, closet, closed couplet, closet drama, none of this, and the right answer is closed couplet. जब कोई ग्रामेटिकली और या फिर लॉजिकली कंप्लीट है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कपलेट कहते हैं। ठीक है, जब कंप्लीट हो गया ना तो उसे हम क्लोज्ड कपलेट कहेंगे, वहाँ से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्ले विच हैज़ बीन रेड rather than performed as the Otho the Great by Keats is known as, and the options are closet drama, collage, circumlocution, none of this, and the right answer is closet drama. जो प्ले है हमारा जो कि ऑलरेडी पढ़ा गया हुआ है परफॉर्मेंस से पहले, rather than performed, परफॉर्म से पहले उनका क्या किया गया, पढ़ा गया हुआ है। ठीक है, दैट इज द ऑथो द ग्रेट बाय कीट्स, इसे क्या कहते हैं हम, क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्टिंग कंपेरिजन इन लिटरेचर इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर कॉन्सोनेंस, कॉरिजेंडम, कंसाइट, कॉन्फ्लिक्ट, एंड द राइट आंसर इज कॉन्सोनेंस। जो हमारा फैंसीफुल इमेज है या फिर स्टार्टिंग कंपेरिजन आप लिटरेचर में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैरेक्टर इन ड्रामा और फिक्शन टू हुम अदर्स कन्फाइड their secrets is known as, and the options are confident, confident, configuration, none of this, and the right answer is confident. जो ड्रामा या फिर फिक्शन जो भी कैरेक्टर है उससे हम क्या करते हैं, दूसरे लोग उससे कन्फाइड करें सीक्रेट्स वगैरह। ठीक है, कन्फाइड मीन्स टू टेल समवन अबाउट अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर while trusting them not to repeat it to others, ताकि आप किसी को बता रहे हैं और उससे आप विश्वास करते हैं कि किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ड्रामा में जो कैरेक्टर है जिसे हम सीक्रेट बता रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिटरेचर द स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेज और बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड इज नोन एज, द ऑप्शंस आर कॉन्फ्लिक्ट, कपलेट, कॉन्वर्डेशन, कॉन्सोनेंस, एंड द राइट आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट। अगर लिटरेचर में कुछ एक स्ट्रगल होता है दो फोर्स में या फिर दो कैरेक्टर के बीच में तो उसे क्या कहते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई बातचीत या झगड़ा हो रहा है इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिदम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्सेस, and the options are cacophony, cadence, classical, none of this. The right answer is cadence. जो पोइट्री या फिर प्रोज है उसमें जितने भी रिदम है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस बाय, वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्ट्रेस एंड अनरेस्ट वर्ड्स से, दोनों से, तो हम क्या कहते हैं, कैडेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ राइटिंग्स एक्सेप्टेड एज जेन्युइन वर्क ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर कैनन, फार्स, यूफोनी, लास्ट ऑप्शन इज एपिग्राफ, एंड द राइट आंसर इज कैनन। जो हमारा राइटिंग्स है बहुत सारा सेट है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट किया गया है जेन्युइन वर्क, रियल वर्क ऑफ ए पार्टिकुलर ऑथर, कोई भी ऑथर का, उसे हम क्या कहते हैं, कैनन कहते हैं। ठीक है, जो कि उसका राइटिंग्स का सेट है जो कि टोटली ट्रू है, जेन्युइन है, रियल है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैनन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इच टू राइट यूज इन द डेरोगेटरी सेंस इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर फोकोस्थेस, सेरिबेंडी, क्लोज्ड कपलेट, cadence, none of the above, and the right answer is Cocotes seribendi. And it's to write, ये जो है ये हमें डेरोगेटरी सेंस में यूज किया गया है, इसे क्या कहते हैं हम, तो इट इज कॉल्ड Cocotes seribendi. ठीक है, our next question is bibliotary is known as, and the options are polite and elegant, literature, second option is a worship of books, third option is a book lover, last option is none of the above, and the right answer is a worship of books. तो बाइब्लियोलेटरी जो है इसे क्या कहते हैं हम, वर्शिप ऑफ बुक्स, किताबों की पूजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए म्यूजिकल फोर्स पॉपुलर इन द 18th और 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज कॉल्ड क्लैरियट, बर्बिटा, एक्सियम, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज बर्बिटा। जो म्यूजिकल फोर्स था, म्यूजिक, संगीत 18th-19th सेंचुरी में जो हो रहा था हमारे इंग्लैंड में, उसे क्या कहते हैं, बर्बिटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sacred character, a figure, a tree, or an animal standing for a word or sound forming part of a way of writing of an ancient Egyptian monument or record is said to be, and the options are hieroglyph, Hellenism, holograph, none of this, and the right answer is hieroglyph. जो sacred character है आपका, या figure या tree या फिर animal, ठीक है, जो कि हमारा stand कर रहा है एक word में, एक sound को लेकर, forming part of a way of writing, okay, जो कि एक writing का एक part formation कर रहा है of an ancient इजिप्शियन मोन्यूमेंट, इजिप्ट का एक पुराना मोन्यूमेंट का या फिर रिकॉर्ड को लेकर, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइरोग्लाइफ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डॉक्यूमेंट
wholly in the handwriting of a person in whose name it appears is said to be. And the options are humors, holograph, hagiography, journals. The right answer is holograph. जो डॉक्यूमेंट है हमारा टोटली हमारा हैंड रिटेन है, किसी ने ऑलरेडी हाथ से लिखा हुआ है, जिसका नाम इट अपेयर्स इज सेड टू बी, जो कि अपेयर करता है उसके नाम को, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड हॉलोग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज नोन एज. जो सिलेक्शन किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है वर्ड्स का स्पीच या राइटिंग्स में, उसे क्या कहते हैं हम? एंड ऑप्शन आर डिक्शन, डायटोमिक, इल्यूजन, नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज डिक्शन. उसे क्या कहते हैं हम? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं हम? डिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a song sung at the burial or in commemoration of the death is known as dirge, dramatic monologue, empathy, none of the above. And the right answer is dirge. dirge कहते हैं जब कोई गाना गाया जाता है, जब कोई बड़ी किया जाता है, ठीक है, या फिर मर गया, आफ्टर मरने के बाद, ठीक है, तो उसकी यादों में, देन इट इज कॉल्ड dirge. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज intended to teach, having the manner and purpose of a teacher is known as didactic, preacher, concise, double decker. And the right answer is didactic. अगर आपका इंटेंशन है पढ़ाने का, सिखाने का, हैविंग द मैनर एंड पर्पस ऑफ टीचर, एक टीचर की तरह, उससे क्या कहते हैं? डायरेक्टिक कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एम्बिगियस वर्ड और फ्रेज विद टू मीनिंग्स, वन यूजुअली एब्सर्ड और इंडिसेंट इज नोन एज. एंड ऑप्शंस आर डबल डेकर, डबल एंटेंडर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी. द राइट आंसर इज डबल एंटेंडर. जो भी हमारा एम्बिगियस वर्ड है जिसका दो मीनिंग रहता है, इस टाइप्स का वर्ड या फ्रेज विद टू मीनिंग्स, ठीक है, तो वन यूजुअली एब्सर्ड और इंडिसेंट, उससे क्या कहते हैं? जो कि टोटली एब्सर्ड है. एब्सर्ड मीन्स टोटली अनरिजनेबल. ठीक है. तो वैसे टाइप को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डबल एंटेंडर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ ए पोएम दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इन वर्ड्स इज नोन एज. एंड द ऑप्शंस आर इमेजरी, इमेजिज्म, इमिटेशन, नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज इमेजरी. अगर हम कुछ डिस्टिंग्विश पार्ट को, एक पोएम को अगर आप दर्शाते हैं पिक्चर का वर्ड्स में, तो फिर उसे क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज a glaring blunder in the use of words is known as, and the options are ideal, howler, ides, none of the above. The right answer is howler. A glaring blunder means, glare means देखना, ठीक है, गुस्से से, इस तरह से. और blunder means कोई गलती, अगर वर्ड्स में कुछ एक गलती कर सब देख रहे हैं तो that is called howler. Okay. Next question is the dropping out or leaving of a vowel or syllable in pronunciation while speaking is known as, and the options are elision, empathy, amendation, none of this. And the right answer is elision. अगर आप कुछ एक छोड़ दे रहे हैं वॉवल में या फिर सिलेबल में प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, बोलते वक्त, तो उसे क्या कहते हैं? एलिजन कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओमिशन इन अ सेंटेंस और ऑफ वन और मोर वर्ड्स विच वुड बी नीडेड टू एक्सप्रेस द सेंस कंप्लीटली इज नोन एज एलिप्सिस, ईगो, एपिग्राम, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज एलिप्सिस. कोई भी अगर आप ओमिट करते हैं, छोड़ देते हैं इन अ सेंटेंस ऑफ वन और मोर वर्ड्स, ठीक है, कोई भी एक या दो से ज़्यादा वर्ड्स को अगर आप ओमिट करते हैं एक सेंटेंस में, विच वुड बी नीडेड टू एक्सप्रेस द सेंस कम्प्लीटली, जो कि एक्सप्रेस करने के लिए कम्प्लीटली सेंस को ज़रूरत है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इलिप्सिस कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ए बुक इज नोन एज. एंड द ऑप्शंस आर एमेंडेशन, एम्ब्रेस्यूड, एम्पैथी, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज एमेंडेशन. कोई भी गलती, एरर्स मीन्स गलती, उसे रिमूव करते हैं, हटा देते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ए बुक, तो उसे क्या कहते हैं हम? इमेंडेशन कहते हैं. अमेंड कर दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिटरेरी टाइप सच एज एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज टू. एंड द ऑप्शंस आर एलिप्सिस, जेनर, ग्रब, ट्रिट, नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज जेनर. कोई भी आपका जो लिटरेरी टाइप है, जो कि एपिक हो सकता है, लिरिक हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, इससे हम क्या कहेंगे? जेनर कहेंगे. ठीक है. उस टाइप को हम क्या कहेंगे? जेनर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन unintelligible speech, meaningless sound, inarticulate chatter is known as gibberish, corrigendum, gibbet, none of this. Right answer is gibberish. अगर कोई अगर आपका स्पीच है जो कि टोटली मतलब अनइंटेलिजिबल है, जो कि कोई उसमें कुछ भी ज़रूरत वाली बातें नहीं है, ठीक है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है, साउंड उसमें इनआर्टिकुलेट चैटर है, जो कि बोल चैट कर रहे हैं, जो कि टोटली उसमें इनआर्टिकुलेट वाला बात चल रहा है, जो कि टोटली आर्टिकुलेट नहीं है, सही नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड जिबेरिश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सप्लेनेटरी नोट और साइटेशन सेट एट द फुट ऑफ ए पेज और टेबल इज नोन एज. एंड द ऑप्शंस आर फॉरवर्ड, फॉर्मेट, फुटनोट, ग्रब स्ट्रीट. राइट आंसर इज फुटनोट. कोई भी आप एक्सप्लेन करें, नोट या फिर साइटेशन जो भी आपने सेट किया हुआ है
एक पेज के फुट में एंडिंग की तरफ पे, फिर टेबल के फुट की तरफ, तो उससे क्या कहेंगे हम, फुट नोट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज introductory remarks to a book especially written by a person other than the author of the book is which it appears is forward, humorous, imagery, none of this, and the right answer is forward. कोई भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क है, ठीक है, जो कि आप बुक को लेकर स्पेशली जो इस पर्सन के द्वारा लिखा गया है अदर देन द ऑथर ऑफ द बुक, ठीक है, जो कि इस बुक का जो ऑथर है उसको छोड़कर, तो इन विच अपीयर्स, जहाँ पे वो अपीयर होता है उसे क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a kind of verse without observing the strict laws of form is known as, and the options are heronym, herogram, free verse, none of these. The right answer is free verse. जो भी वर्स है आपका विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉज, आपने उसमें लॉज जितने भी नियम है, कानून है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसको बिना ऑब्जर्व किए आपने एक वर्स लिख दिया, उस फॉर्म को क्या कहेंगे, तो उसे हम फ्री वर्स कहेंगे। उसमें कोई टोटली फ्री वर्स है, इसमें कोई भी बाइंडिंग्स फॉलो नहीं किया गया, स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिटनेस ऑफ साउंड और वॉइस, प्लीजिंग साउंड हार्मोनी इज नोन एज फ्री वर्स, इफोनी, यूफिज्म, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज यूफोनी। जो आपका साउंड या फिर वॉइस, जिसका स्वीटनेस, ठीक है, प्लीजिंग साउंड, आवाज़, मधुर आवाज़, हार्मोनी, उसे क्या कहते हैं हम, यूफोनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to explain or interpret a holy scripture or a classification of a difficult text is exegesis, genius talk, hamartia, etymology. Right answer is exegesis. कोई भी अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं होली स्क्रिप्चर को, ठीक है, पूजा टाइप का कोई भी स्क्रिप्ट है, उसे अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप डिफिकल्ट टेक्स्ट को, ठीक है, तो आप उसे हम क्या कहते हैं, एक्जेजेसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बहुत ही डिफिकल्ट है और उसे आपने क्लासीफाई किया, वो अच्छे से दर्शाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्जीजेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज यूज्ड टू मेक ए डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट। ऑप्शंस आर रिटोरिक, इन्वोकेशन, एपोस्ट्रोफ, कियासमस, एंड द राइट आंसर इज एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है ताकि हम एक डायरेक्ट एड्रेस कर सके कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन हु विच इज रिलेटेड टू वर्ड्स, और वी कैन से इट एज ए it is a rule of versification. It is meter, stanza, rhyme, rhetoric, and the right answer is meter. जो भी एक वर्ड है जो कि हम एक वर्ड्स में रिलेट करता है, ठीक है, वर्ड से रिलेट करता है, वी कैन से इट एज ए रूल ऑफ वर्सिफिकेशन, ठीक है, रूल है उसका, तो क्या है वो, एक मीटर है, लिखते हुए हमें ध्यान दिया जाता है मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज रिटन is any grouping of lines in a separate units is a poem. Rhetoric, stanza, couplet, triplet, and the right answer is stanza. stanza में लिखा जाता है कोई भी एक ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स, है ना, तो वही बताया गया है इसमें, ठीक है, पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन सिंगल वर्ड विच शोज इट्स ग्रामेटिकल रिलेशन टू 2 or 3 words, that is zyugna, zyugma, invocation, apostrophe, chiasmus, and the right answer is zyugma. एक सिंगल वर्ड है जो कि दर्शाता है ग्रामेटिकल रिलेशन टू 2 या 3 वर्ड से, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ज़्यूगमा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंस्टेंस ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, एंड द ऑप्शंस आर आयरनी, पैराडॉक्स, कंसाइट, ऑक्सीमोरन। द राइट आंसर इज पैराडॉक्स। जो इंस्टेंस है वुमेन ने किल कर दिया विद काइंडनेस, दया से उसने किसी को किल कर दिया, ठीक है, इसमें हमें इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या है, पैराडॉक्स, ओके। टुडेज last question is the 4 main narrative genres of literature are comedy, romance, tragedy, and irony, poetry, prose, autobiography, and the right answer is irony. तो हमारा नैरेटिव जो जनर्स होते हैं लिटरेचर में टोटली 4 से गठित है, वो एक है कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी और लास्ट है आयरनी, ठीक है। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमारे वीडियो से जुड़ी रहिए, बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।